सुनो बेटा, जितना लास्ट क्लास कराया था मैं 5 मिनट में सारा रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम लोगों को सबसे पहली चीज ये बताई थी कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। एक साइन होता है, मैं थीटा लिख रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि अकेला साइन अच्छा नहीं लग रहा। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं। लेकिन हमें अभी क्या है, साइन, ऐसे ही कॉस थीटा, ऐसे बेटा टेन थीटा, टेन थीटा के बाद आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, और उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। लिखना मत बेटा, सुन लो, क्योंकि सारा पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिवीजन टाइप का थोड़ा करा रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। ये अगर अगर सपोज ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस। एक ट्राइंगल में तीन ही चीजें अवेलेबल होती हैं। इसी बेटा ये ऑफ कर देना, ऑफ कर देना। एक ट्राइंगल में तीन ही चीजें होती है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इसको याद रखना है क्योंकि साइन होगा पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, टेन होता है पी अपॉन बी, कॉट होता है बी अपॉन पी, कॉसेक होता है एच अपॉन पी, सेक होता है एच अपॉन बी। तो इतना याद करने से एक ट्रिक क्या है, ये पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, सारे के सारे हमें इसी से निकालने हैं। कैसे निकालने, पी अपॉन एच क्या होता है बच्चा, ये साइन होता है, साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस बेटा कॉस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन होता है। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस सेक होता है, कॉस सेक। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कॉस का उल्टा ये सेक होता है, और टेन का उल्टा ये कॉट होता है, कॉट होता है। इतने ही तो हमें चीज याद रखनी। इसके अलावा मैंने 3-4 फॉर्मूले और लिखाए थे। एक फॉर्मूला लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बेटा 1 लिखाया था। एक लिखाया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। एक मैंने लिखाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और एक मैंने लिखाया टेन थीटा, वो होता है साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। ऐसे ही 5वें नंबर पे लिख सकते हो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। समझ में आया। हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री में यही चीजें याद रखनी। इसके अलावा एक लाइन और याद रखनी है, जैसे कहीं लिखा हो साइन, साइन, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ये सारे के सारे इनकी कुछ वैल्यू बताई थी। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। फिर कॉस उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, टेन को डिवाइड कर दो, कॉट को उल्टा कर दो टेन का। समझ में आया। ये सारे के सारे हैं। अब जैसे मान लो बेटा साइन की बात करें तो साइन क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और कॉस बन जाएगा बी अपॉन एच, टेन बन जाएगा पी अपॉन बी, ये बी अपॉन पी। सेक, सेक किसका उल्टा, कॉस का, तो कॉस अगर बी अपॉन एच तो ये एच अपॉन बी बन जाएगा। कॉसेक साइन का उल्टा एच अपॉन पी बन जाएगा। इतना ही तो मैंने पढ़ाया था, और बस इतना ही पढ़ना है। बस क्या है, अब हमें अलग अलग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करने हैं। जैसे एक सवाल है, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर 1 होता है, मैं बोलूँ साइन स्क्वायर क्या होता है तो तुम क्या बोलोगे, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब मैं बोलूँ कॉस स्क्वायर क्या होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, मैं बोलूँ 1 किसके इक्वल है इस फॉर्मूले में, तो तुम बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर की जगह हम 1 लिख सकते हैं। और क्या 1 लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो मतलब हम ये ढेर सारे तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास बताना कितने कर लिए थे, जल्दी बोलो। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद में कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, वाह वाह, कह रहा 2√2 किसी आंसर था तो मैंने वहां पे चिपका दिया। ठीक है ठीक है, किसी भी रोड पे किसी के पापा जा रहे हैं, बोल दो किसी को पापा, किसी के तो होंगे, ऐसे थोड़ी नहीं होता बेटा। अच्छा सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देख। मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन गिवन, पहले तो सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। एक सवाल है, देखें कौन आंसर दे। ये ट्रायंगल है हमारे पास में, ये कुछ नहीं मान लेते थोड़ी देर के लिए। इस ट्रायंगल को देख के मेरे को बताओ परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। चल बता बेटा, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो ये रहा, ये तो हाइपोटेनस हो गया है ना, क्यू ओ। अच्छा, परपेंडिकुलर बताओ। अगर कोई भी आंसर दे रहा है ना तो वो गलत है,
इसका नहीं होगा, नहीं पता, तुम क्या बोलोगे, सर मेरे को नहीं पता, ये पता है या तो ये होगा या ये होगा। वो डिपेंड किस पे करता है, पहले पूरा सुनो ना। वो डिपेंड करता है, अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा तो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, फिर ये बेस का काम करेगा। और अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में जो एंगल है क्या गिवन है बेटा, क्यूब, तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पीओ 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 पीओ। समझ में आया। और ये क्या होगा, ये तुम्हारा बच्चा बेस होगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे काम की बात करते हैं। ये सवाल कहता है कि एक तो तुम्हारे पास ओपी गिवन है, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ चिपका दिया, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा ओ क्यू निकालो, कितना आ रहा है, 1 प्लस पी क्यू आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उनमें एक थ्योरम लगती है, कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। लगा दो बच्चा, लगा दो। तो मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल क्यू पी ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसको लिख सकते हो पी ओ का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ओ का स्क्वायर। पीओ की वैल्यू मालूम है 7, तो 7 का स्क्वायर यहां पे लिख दो बेटा। यहां पे दे रखा क्यूपी, क्यूपी को छोड़ दो, अच्छा लग रहा है ऐसे ही छोड़ दो बेटा। इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से क्यू ओ या फिर ओ क्यू, बात एक ही होती है ना। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू ला और यहाँ पे पुट कर दो लाके, तो 1 प्लस पी क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो, जल्दी लगाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी अप्लाई कर दो, ये आ गया 49 प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉपी नहीं करो बेटा, अपना अपना करो, है ना। ये लिखेंगे, यहाँ देखो बेटा, क्यू पी स्क्वायर से ये भी पी क्यू या क्यू पी बात एक ही है ना बेटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये राइट साइड में जो 1 है इसको लेफ्ट में लाओगे तो यहाँ 48 बचेंगे, तो 48 इक्वल टू 2 टाइम्स पी क्यू। इस 2 से ये कैंसिल हो गए तो 24, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 24 सेंटीमीटर पी क्यू आ गया। इसको ट्रायंगल में लिख दो ले जाके, ये 24 आ चुका है तुम्हारा, ये साइड 24 आ गई। डन। अब एक काम करो, ये जो वैल्यू आई है ना पी क्यू की, इस वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ओ क्यू आ जाएगा, ओ क्यू आ जाएगा। पुट पी क्यू इक्वल टू 24 इन 1, जैसे 1 में पुट करोगे तो तुम्हारे पास ओ क्यू आ जाएगा, 1 प्लस 24 दैट इज 25। ये 25 आ गया तुम्हारे पास ओ क्यू, कहाँ गया, हाँ ये 25 आ गया। ट्रायंगल में जब सब कुछ आता है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं बेटा, क्योंकि साइन कॉस कुछ भी निकाल सकते हो। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को साइन क्यू चाहिए, मैं बोल तो साइन, साइन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, P अपॉन एच। अच्छा, इस ट्रायंगल में जब Q एंगल ले रहा हूं तो P कौन होगा, P होगा Q के अपोजिट वाला, PO अपॉन में क्या होगा, QO। बेटा आंसर लिख दो, 7/25 इज द राइट आंसर। ऐसे ही कॉस की वैल्यू लिख दो, वानी बोलेगी, वानी बता बेटा, कॉस, कॉस किसके इक्वल होता है, B अपॉन एच। B क्या है ट्रायंगल में, 24 है, H क्या है, तो इतने गुस्से में आंसर क्यों दे रही बेटा, हैं, प्यार से भी तो बोल सकती है 24, ऐसे नहीं ना, गुस्से में मार करेगी। डन बेटा, आगे बढ़े, बड़ा आसान सा सवाल था ये, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होते हैं वो हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए करा रहा हूँ। आगे बढ़े छोटू, जल्दी लिख लो। और अच्छी बात ये, अच्छी नहीं खराब बात ये कि इस चैप्टर में क्या होगा ना, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। जितनी जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतने ही मार्क्स आएंगे, समझ में आ जाएगा एक बार, लेकिन थोड़े दिन बाद भूल जाओगे, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे, तो इसलिए बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना अभी से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा 6 नहीं, सारे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला नोट करो। अब तुम लोग एक्सरसाइज जो 8.1 है ना वो पूरी करके आओगे होमवर्क में। 8.1 कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसके हमने एग्जाम्पल उस टाइप के सारे करा दिए, तो अब तुम सारे क्वेश्चन करके आओगे घर से।
अच्छा ये वाली करना चालू कर दो बेटा, अच्छे से लिख लो। अच्छा सुनो बेटा, किसी बच्चे का आंसर आया हो तो हाथ उठाओ, किसी का नहीं आया, डायरेक्ट सवाल था, ध्यान से सुनो। यहाँ देखो तुम्हारे पास गिवन क्या है। अच्छा यहाँ पे एक चीज गलत गलत लिखी हुई है बेटा, ये 5 नहीं है 3 है, ठीक है, ये 3 है, क्योंकि यहाँ पे जब 5 है तो यहाँ, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, सही है, ये सही है, एक क्वेश्चन और है उसमें गलती है। तुम्हारे पास में ये 90 डिग्री है, ये 90 है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है एंगल बी पे 90 है, 90 के अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस, थीटा के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, बचा कौन, बेस। तुम्हारे पास में तुम्हें पहले देखो सारी साइड चाहिए, सारी का मतलब एक तो ए सी निकालना है और एक बी सी निकालना है। एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन 30 डिग्री इक्वल टू लिखूंगा ए बी अपॉन ए सी। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 30 की वैल्यू बता, याद करो, किसको याद, 1/2, 1/2 होती है बेटा, 1/2। अच्छा और ए बी की वैल्यू 5 है, ए सी की वैल्यू नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। समझ में आया, डायरेक्ट सवाल था ये, तुम्हारा हो गया यहां से। अरे यार तो अभी तो मैंने, नहीं मत लगाओ पाइथागोरस, आसान बता दे रहा हूँ। ये तुम्हारे पास ए सी आ चुका है बेटा 10। अब एक काम करते हैं, मेरे पास में परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर मालूम है, हमें बेस नहीं पता, P अपॉन बी क्या होता, 10, तो लगा दो इसमें, tan थीटा लगा दो, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू क्या होती बेटा, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी दैट इज 5/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी सी इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जल्दी कर लो, आगे बढ़े। पाइथागोरस से निकाला होता तो भी सही होता, नंबर तो पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही आएगा। पाइथागोरस से भी निकालोगे ना, देखना बेटा, तुम्हारे पास में 10 पता है, 5 पता, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 75 आ गया, 75 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 3, ये 5√3 आ गया, ठीक है, ऐसे कर लो। नहीं तो ये थोड़ा क्यूट तरीका है निकालने का, मल्टीप्लाई नहीं का, तुम ये क्वेश्चन को ही छोड़ दो, सबसे अच्छा थोड़ा सा सॉल्व करना है, रूट वगैरह को हमें सॉल्व करना है क्लास 10th में, ठीक है। कहाँ पे बेटा, ये हमने ऐसे सोचा था कि यहाँ परपेंडिकुलर पता है और हमें हाइपोटेनस भी निकालना था, बेस भी निकालना था, तो मेरे को सबसे पहले तो दिमाग में साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा, फिर कॉट आएगा, सेक, ऐसे तो चलेगा सिलसिला, है ना। तो इसलिए मैंने साइन का फॉर्मूला लगाया तो मेरे को एक साइड मिल गई, मतलब 3 चीजें। देखो एक ये गिवन था, ये गिवन था, बस यही तो चाहिए था, तो साइन में ये तीनों होती हैं। आगे बढ़ो, तब भी आ जाता, आ जाता, कहाँ, एक सेकंड, 10 की जगह कॉस लगा, हाँ तब भी आ जाता, हाँ आ जाता। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल करो जल्दी। यहाँ पे 3 दे रखा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको 3 कर लो, इसको बच्चा लोग 3 कर लेना। सुनो किसी ने किया हो तो बता दो। देखो क्या कह रहा है ये सवाल, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये कहता है कि ये एंगल बताओ क्यू पी आर, क्यू पी आर का मतलब है पी, पी एंगल की बातें कर रहा है, जो बीच में होता है वही चाहिए, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये जो बीच में एंगल जो दे रखा है ये वाला एंगल निकालना है, पी आर क्यू। आगे सुनना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं तो ये एंगल इसकी बात हो रही, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो अपोजिट वाली साइड क्या किस चीज का काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी बेटा, और ये तो हाइपोटेनस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तुम्हें ये अगर चाहिए और गिवन दो साइड ये गिवन है, दो साइड ये गिवन है, तो ये बेस गिवन है और इधर हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस गिवन है, तो ये क्या लेंगे हम, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता, कॉस, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बच्चा कॉस पी
इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा तो मैं ये कितना है 3, ये है 6, आंसर कितना है 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 होती कब है 60, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। मौज करो, पी की वैल्यू 60 आ गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया बेटा, आया? अच्छा फिर से सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। ये तो भाई तब हो गया जब मैंने ये वाला एंगल की बातें करी। अब मेरे को ये एंगल चाहिए पी आर क्यू। ये पूरी कहानी बदल जाएगी। अब ये पूरी कहानी बदल जाए, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। अगर मेरे को ये एंगल चाहिए तो मेरे को बता बेटा इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, बता बेटा, सबसे लास्ट में बता बेटा, तुम बताओ बताओ। ये एंगल अगर है तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या उनसी होती है परपेंडिकुलर, पी हो गया, पी हो गया। अच्छा 90 के अपोजिट वाला क्या होता है बेटा एच, हाइपोटेनस होता है। और बचा है वो क्या होगा, वो बेस होगा। बस इतना याद रखो, जो मैं एंगल पूछूं ना, जो एंगल अगर ये है इसके अपोजिट वाला तुम क्या बोलोगे परपेंडिकुलर बोलोगे हमेशा, ठीक। और 90 के अपोजिट वाला क्या होता है बेटा हाइपोटेनस होता है, बचा हुआ बेस होता है। अब सुनो सारे बच्चे, अगर मेरे को ये चाहिए, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पी गिवन है और एच गिवन है। कैसे पता चला, क्योंकि ये दो वैल्यू गिवन है। पी और एच किस में होता है, साइन में होता है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो साइन पी इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। ये साइन पी है। अच्छा साइन की वैल्यू अगर 1/2 है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा, ये होती है कब होती है जल्दी बोलो, ये होती है 30 डिग्री पे। तो पी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। देखो एक तरीका तो ये हो गया करने का, दूसरा तरीका मैं बताऊं बिल्कुल आसान। अभी हमने पी की वैल्यू कितनी निकाली थी 60, ये 60, ये 90, ये कितना एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आर लेना था मेरे को, आर साइन आर लेना था। क्या बेटा, नहीं बिल्कुल एंगल सम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? या तो ऐसे कर लो, अदरवाइज तुम्हें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे इसको। ये 90 था, ये हमारा 60 था, तो ये कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। क्या बेटा, पूछ पूछ बेटा। कॉस में लेते हैं B/H, याद कर लो ना। अच्छा तुम क्लास ही मिस करी तो तुम क्या क्या समझ में आएगा बेटा। हाँ तो जब क्लास मिस थी तो तुम्हें पता था ना कि आज की क्लास में आएंगे, ऐसे तो नहीं कि जब भी आएंगे ठीक है राम कथा चल रही कुछ कुछ आएगा समझ में, ऐसा थोड़ी नहीं है बेटा। यहाँ एक दूसरे से कनेक्टिंग चीजें रहती है ना। ये मैं नहीं बता रहा, कितना बताया, अभी तो बताया था ना शुरू में, तब लिखा नहीं था क्या ये, इसको लिख लो ना तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ही होता है। P/H B/H P, ये क्या होता है, ये साइन होता है, ये टेन कॉस होता है, ये टेन होता है। जल्दी लिखो, क्लास नहीं मिस किया करो। क्लास मिस हो जाए तो पहले रिकॉर्डिंग देख के तब आओ क्लास, ऐसे डायरेक्ट आ जाओगे ना बेटा तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। आगे बढ़े, कौन से वाले में, पहले में कि दूसरे में? अच्छा लेना कब है। अच्छा मान ले बेटा, अगर मैं पहले की बात करूं, मेरे को पहले कौन सा एंगल चाहिए था, पी, पी चाहिए था। पी एंगल ये है, पी एंगल ये है। और पी अगर मैं ये एंगल लूं, पूरी कहानी बतानी होती है इसके चक्कर में, एक चीज के चक्कर में ध्यान से सुनते नहीं हो। ये अगर पी है, अगर ये एंगल में ले रहा हूं पी, तो पी के अपोजिट वाली साइड क्या होगी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तुम्हारे पास क्वेश्चन में इस डायग्राम में क्या क्या चीज गिवन है, गिवन क्या क्या, अरे साइड कौन कौन से गिवन है, बेस और हाइपोटेनस। अब यहाँ पे जाओ, बेस हाइपोटेनस किस में आता है, किस में आता, साइन में नहीं आता बेटा। पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है। बताओ किस में आता, कॉस में, तो इसीलिए मैंने कॉस लिया। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे देखो। अच्छा ये वाला समझ में आ गया, पहला वाला पार्ट कैसे किया। दूसरे पार्ट में मैंने क्या किया, दूसरे पार्ट में जब मैंने एंगल आर लिया, तो एंगल अगर आर है तो आर के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, तो ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस तो ऐसे ही रहेगी। अब बताओ इसमें तुम्हें क्या गिवन है,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किस में आते हैं? साइन में, तो इसलिए मैंने साइन लिया। मेरे को कुत्ते ने थोड़ी नहीं काटा था कि साइन कोस अपनी मर्जी से ले रहा हूं, जो लिखा था मैं उसी के हिसाब से ले रहा हूं। अब समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी करो बेटा, इसको पहले अच्छे से कॉपी करो। क्या 1/2 पे क्या है? ये बेटा कॉमा है इधर, हाँ कॉमा है। आगे बैठा कर बेटा, सुनो बेटा, डायरेक्ट सवाल था। तुम्हारे पास में गिवन क्या था? पहले यहाँ पे देखो, पहले कंडीशन तुम्हारे पास गिवन है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। मेरे को एक बात बताओ, साइन अगर कुछ भी लिखा हो, साइन थीटा 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? 30। तो इसका मतलब यहाँ जो भी लिखा है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? 30 होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। आगे सुनो, तुम्हारे पास गिवन है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना है बच्चा? 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? चेक करो, 60 डिग्री पे होती है, 60 पे। तो इसको ए, इसका जो एंगल है, तो इसको तुम डायरेक्ट 60 लिख सकते हो। तुम्हारे पास बच्चा दो इक्वेशन आ, इनमें क्या करो, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दो, और यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है, सिंपली ऐड करना है, बी से बी कट जाएगा, एलिमिनेशन लगा दो बच्चा। इक्वेशन नंबर 1 में कुछ नहीं है, 1 का मैंने मल्टीप्लाई किया ऐसे ही दिखाने के लिए। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा a प्लस बी अच्छा माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गए, ए और ए बेटा 2a आ गया, इधर 90 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे उधर जाके तो ये 45 डिग्री तुम्हारी ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू तो 45 डिग्री आ गई। अब एक काम करते हैं, ए की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। पुट ए इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन जाएगा 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो बी की वैल्यू आ गई, बात नहीं छोटू करते हैं, तो 15 डिग्री ये आंसर आ गया। ए बी की वैल्यू चाहिए थी, ये आ गया। डायरेक्ट सवाल था, ये एग्जाम में आता है बेटा, ठीक है, मैं टेस्ट में पक्का पूछूंगा इसको। आगे बढ़े, किसी बच्चे को समझ में आया है? देखो ये सवाल ये कहता है कॉस, टेन और सेक इन सबको साइन में बदलो। कॉस को भी बदल दो, सेक को भी बदल दो, बड़ा आसान है बदलना। कैसे बेटा? तुम्हारे पास में जो मैंने आइडेंटिटीज लिखाई, जो फॉर्मूले लिखा है उसी की हेल्प लेनी। अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? क्या होता है? 1 होता है ना। अगर मैं यहाँ पे थीटा तो लिख नहीं सकता क्योंकि सब कुछ ए में है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पहला पार्ट करने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 लिख सकता हूँ। हमें तो कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये साइन को उधर ले जाओ, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बेटा हमें कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? कॉस ए। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा राइट में? रूट आ जाएगा। तो कॉस ए की कितनी वैल्यू आ गई? रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? सीधी बात है कि ये कॉस को साइन के टर्म्स में बोला था, मैंने लिख दिया, पहला पार्ट खत्म। सारे बच्चे जल्दी करो जल्दी करो, फिर इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में 10 दे रखा है, दूसरे पार्ट में 10 दे रखा है। पहले फर्स्ट पार्ट कर लो, सेकंड पार्ट के बारे में अगर सोचो तो मेरे पास 10 दे रखा है। एक बात बताओ बेटा, 10a को क्या लिख सकते हो? साइन ए अपॉन कॉस ए नहीं लिख सकते? अच्छा लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू अभी गरम गरम निकाली पहले पार्ट में, वो यहाँ चिपका दो लाके, वो बेटा यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे ही तुमने यहाँ पुट करी आंसर आ गया। जैसे ही तुमने पुट करी बेटा 10 को इन टर्म्स ऑफ साइन आ गया। देखो आ गया ना, इसमें साइन ही साइन तो दिख रहा है, आ गया, ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या कहता है? सी पार्ट में ये कहता है कि अब की बार तुम्हें सेक को चेंज करना है। सेक को
तो सेक सेक ए इक्वल टू सेक ए, सेक किसका उल्टा, सेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक किसका उल्टा, सेक किसका उल्टा कॉस का। तो बेटा सेक को तुम 1 कॉस नहीं लिख सकते, और कॉस की वैल्यू तुम निकाल ही चुके हो, लिख दो आंसर आ गया। जैसे अभी रुकना बेटा, आ रहा हूं, जैसे ही यहां लिखोगे बेटा ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आंसर हो गया। जल्दी करो जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट सवाल। अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं प्रूविंग वाले, वो हमें बहुत अच्छे से करने हैं बेटा, ठीक है। ये प्रूविंग के सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी लिखो। ये वीडियो 25 मिनट का हो गया, वीडियो रोक दिया जाए क्या बेटा, नया बनाया जाए।